तो साथियों नमस्कार लीजिए। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वैसे तो कार्ल मार्क्स ने कहा था सर्वहारा और बुर्जुआ, चलिए उधर नहीं जाना है। लोग भी दो शक्ति वाले होते हैं, एक कमज़ोर पक्ष के, एक मजबूत पक्ष के। तो आप गौर कीजिएगा, हम अभी जिस रास्ते से जाते हैं तो वो टपरा पलार नहीं, टपरा जोगिया चाही पे घर तो बना हुआ है, 2-4-10-20 घर। उससे पीछे लाही नदी के किनारे भी 1 फुट में हमारी पत्नी देखिए किसका घर है, अकेले में घर है, इसलिए कि वहाँ आदमी मजबूत है, इसलिए कहीं जाके घर बना दिया, उसके घर में डर से भी चोरी नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर पक्ष के लोग हैं उसको भय है कि मेरा कौन क्या, कभी शाम ढलते ही सारा सामान को अंदर करता है, कोई चुरा के ले जाएगा। तो मजबूती की जरूरी तो हर जगह है और कमज़ोर को जगह कहीं कहीं नहीं है। तो अब सवाल है कि बीमारियां आप पे हावी होती है, आप पे आक्रमण करती है। लेकिन जितनी भी सारी आप यूनिवर्स में कुछ देख रहे हैं, ये भी तो उसी यूनिवर्स का नमूना है, तो इसमें भी ना होना चाहिए। तो हमने जो ये आपको आरएनए बताया था, इसके अंदर में दुनिया के तमाम वायरस मौजूद है अभी भी, चाहे वह कैंसर तक का वायरस क्यों नहीं हो, मेरे अंदर में है तब है, लेकिन पीड़ित क्यों नहीं है। तो ये जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जब तक बैलेंस में रहेगी तो यह किसी भी रोग को आक्रमण नहीं करने के लिए देगा। मेरा कहने का ये उद्देश्य था कि मजबूत लोग कहीं घर बना लेते हैं। आप भी अगर स्वस्थ हैं तो हल्की फुल्की सर्दी बुखार को नहीं बदेंगे आप, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर यही थोड़े से कमज़ोर पक्ष के लोगों को दोपहर दिन में लटा देगा, लगेगा ये 8 दिन का बीमारी है। तब सवाल है कि इस मजबूती को लाने के लिए ये आपको, इसके लिए भी मैंने आपको 4 दवाई निकाल के रखी है। सबसे पहली दवाई होगी इसका ये देखिए, ब्राटा मयूर और चिनिनम सल्फर। अगर इस 2 दवाइयों को आप नेट पर रिसर्च करें तो ब्राटा मयूर 40-50 साल से अधिक उम्र वाले के लोगों के लिए ये बहुत फेज में काम आता है, चाहे उसका मांसपेशी हड्डी ही क्यों नहीं कठोर बन गया होगा। लेकिन इसका मूल फंक्शन है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक WBC को लाना। रक्त में जो प्लेटलेट्स में जो सफ़ेद रक्त कण है उसका मालिक ब्राटा मयूर, और लाल रक्त कण RBC का मालिक है ये चिनिनम सल्फर। ब्राटा मयूर और चिनिनम सल्फर ये दोनों मिलकर के आपके प्लेटलेट्स में व्हाइट ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पल्स, इस दोनों को एकदम बैलेंस में ले आएगा बहुत जल्दी से जल्दी। अच्छा, 2 तो ये हुआ, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये है एस्पिडोस्पर्मा। आप कभी भी कफ सिरप खरीद के देख लीजिए, अंग्रेजी दवाई हो या होम्योपैथिक, उसके कंपोजिशन के सबसे ऊपर में इसी एस्पिडोस्पर्मा का नाम आता है। लेकिन मदर टिंचर में 3x में, अन्य पावर में तो हम लोग उपयोगी पावर जैसे ये 3x है। तो ये तो है सर्दी खांसी की ही दवाई, पर इसमें एक विशेषता क्या है, तो 1 और 2 खुराक जीभ पर 3-3 बूंद लेने के बाद आपके ऑक्सीजन लेयर को 90 तक ले आता है। अगर इसका 5 दिन आप प्रयोग कर लिए तो आपके अंदर में ऑक्सीजन को लेवल को एकदम पूरे कंप्लीट करेगा एस्पिडोस्पर्मा। एक है ये फेरम मेटालिकम, नहीं कहाँ गया जी फेरम मेटालिकम, यहाँ रख दिया। हाँ, ये है आपको फेरम मेटालिकम। तो फेरम मेटालिकम भी खून में दूषित द्रवों को डिस्चार्ज करने का ये मालिक है, प्लस खून भी बनाता है। फेरम मेटालिकम का चैप्टर हम लोग मेट्रिया मेडिका में देखते हैं तो 3-4 पन्ने यानी 6-7 पेज में है। तो ये महिला और पुरुष दोनों की दवाई है। तो ज़्यादातर महिला पक्ष में जाती है, लेकिन यह ब्लड जहाँ तक है ना, ब्लड में से दूषित द्रव्यों को निकालता है। तो अब मान करके चलिए ये 4 दवाई हो गई, फेरम मेटालिकम, चिनिनम सल्फर, एस्पिडोस्पर्मा और ब्राटा मयूर। इस 4 दवाई को आप एक जगह इस 4 दवाई 900-9,000 की नहीं है, मैं एकदम 100 रुपये की दवाई ये चारों मिला करके एक 20 ml के डिब्बे में 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 20 ml का दाम 80 या 100 रुपया लेता है रिटेल्स में, उससे तो होलसेल में कम पड़ता है। और ये चारों मिला करके क्या बन जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर, हार्ट के इम्यून को संतुलित करने के लिए। अगर आपके अंदर में यह इम्यूनिटी जो है, शक्ति जो है, पौरुष शक्ति जो है, वह अगर बरकरार रहे तो आप पे जल्दी बीमारी हावी नहीं होगी। अच्छा, तो ये इम्यूनिटी भी क्या करता है, तो आपके शरीर के अंदर में एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसको कहते हैं, ज़रा सा नहीं गड़बड़ा गया,
जैसे पोलियो का खुराक जो बच्चों को देता है, तो वो पोलियो, इसको क्या कहिएगा, एंटी वैक्सीन, लेकिन यह एंटी होता नहीं है। होता क्या है, उसी पोलियो के पॉइजन को अल्प मात्रा में बच्चों के मुंह पे डालता है। तो जैसे ही बच्चों के मुंह पे डालता है, तो वो 3 घंटे के अंदर में वो चला गया आपके मांसपेशी कोशिकाओं तक, डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुकूल। तो जैसे ही आपके अंदर में गया, तो आपकी कोशिकाएं, आपकी जीन्स जो देखी ये नवीन वायरस, वो अपना एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर दिया और इससे लड़ के इसको खदेड़ दिया। फ्यूचर में अगर वह भयंकर पोलियो आती है, तो फिर तो इसको आदत लगा। पहलवान क्यों अखाड़े पर डेली खेलता है, कस बनाता है, अभ्यास करता है, तो वह अभ्यास आपकी इम्यूनिटी कर चुकी है। अब कोई पोलियो मारे तो उससे ये लड़के तुरंत फरिया देगा। इसीलिए आपके अंदर में किसी भी प्रकार की बीमारियां जो आक्रमण, कोरोना में भी जो टीकाकरण चल रहा है, उसी के मृत अंश को आपके अंदर पहुंचाया जा रहा है, ताकि आपका यह जो है इम्यूनिटी उससे लड़ करके एंटीबॉडी उसको बैक कर देगा। टीका का यही अर्थ होता है। जैसे चिकन पॉक्स है, खैर अभी तो उसकी विदाई होगी। उस दिन आ रहे थे तो 2-4 10-20 महिलाएं, कोई हाथ में धूप थाली अगरबत्ती लेकर के, कोई एक ढोलक पीटते, वो मैया को विदाई कर रहे थे। किस मैया को? तो वो चेचक जो कहते हैं, लेकिन यह एक फ्लू है, एक बीमारी है। हम लोग तो आग्रह कर देते हैं इस सीज़न में, भाई थोड़ी सी 2 खुराक थूजा और 2 खुराक वेरियोलिनम खा लो, ये इसका टीका हो गया। तो चलिए, मैं आज दिन में आपके लिए इतना सेवा करने का प्रयास किया।